तो सुखदेव जी आसन पर विराजमान थे, वहीं से उन्होंने उत्तर देने की शुरुआत कर दी। देखिए आज सुखदेव जी की शोभा क्या लग रही है। जैसे सभी तारों के बीच में ये चंद्रमा बैठता है, ऐसे ही सभी ऋषियों के बीच में सुखदेव जी महाराज शोभा दे रहे थे। सामने परीक्षित हाथ फैलाए बैठा है और व्यास महाराज यहां से दूसरे स्कंद की शुरुआत करते हैं। वर्यानैषते प्रश्नं कृतो लोकहितो नृपः आत्मवित्सम्मतः पुंसा श्रुतव्यादिषु यः परः। कहने लगे, राजा तेरा प्रश्न बड़ा प्यारा है, आत्मवादियों को तेरा प्रश्न भावे, ऐसा प्रश्न है तेरा। और तूने पूछा भी किस लिए? बोले लोक कल्याण के लिए। सुनने जैसे तो बहुत सारी चीजें हैं संसार में, बहुत सारे शास्त्र हैं, फिर भी लोग क्या करते हैं? अनदेखा कर जाते हैं, नहीं सुनते। इसके लिए लोगों को जिंदगी मिलती है, आधी आधी जिंदगी तक कुछ अच्छा श्रवण नहीं करते, आधी जिंदगी कमाने में निकाल देते हैं और आधी जिंदगी बच्चों को पालने में निकाल देते हैं, आधी जिंदगी उन बच्चों के बच्चों को पालने में निकाल देते हैं, और बची कुची है वो घर में झगड़ा करने में। यहां कहते हैं सुखदेव जी के, हे भारत, परीक्षित को भारत कहा है, श्री हरि का स्मरण करना, उनका कीर्तन करना, उनका श्रवण करना। देख कह देते हैं, देखो अभी भी सुखदेव जी निर्गुण के जीव है, सगुण में आए हैं फिर भी निर्गुण के जीव है। कहते हैं देख वैसे तो मैं निर्गुण को मानता हूं, पर तुझे आज मैं सगुण में ले जाता हूं। मेरी अब तक की निष्ठा, अभी भी मेरी निष्ठा निर्गुण में है, पर सगुण क्या होता है वो मैं तुझे बताता हूं। और ये बात और किसी से नहीं, मैं अपने पिता से जानकर आया हूं। ऐसा करके व्यास जी को भी वंदन कर लिया। वहां जो मेरे पिता ने मुझे दी थी वही चीज मैं तुझे दूंगा, और तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो मैंने कहा था ना महात्म्य में कि सनत कुमार से नारद जी मिले तो सनत कुमार ने क्या कहा? मां चिंता कुरु देव ऋषि, चिंता करने की कोई बात नहीं है, इसका उपाय है। वो आजकल के डॉक्टर नहीं थे। आजकल के डॉक्टर होते तो ब्लड के रिपोर्ट करा लो, बोन के रिपोर्ट करा लो, इसके रिपोर्ट करा लो, उसके रिपोर्ट करा लो, रिपोर्ट कराने में ही 20 दिन चले जाते हैं। आजकल के डॉक्टर ही क्या डॉक्टरी है। हाँ, वो तो वैद्य थे, एक नाड़ी पकड़ कर कह देते थे भैया ये है। कुछ लोग कहते हैं कि ब्राह्मण युवान होना चाहिए और वैद्य जो है ना वो बूढ़ा होना चाहिए। तो ये भी सुखदेव जी भी क्या कह रहे हैं इसे परीक्षित को? अरे परीक्षित, तुझे चिंता करने की कोई बात नहीं है, तेरे पास तो 7 दिन है। खटवांग नाम का राजा था, उसके पास केवल 1 क्षण बची, फिर भी उसने मोक्ष प्राप्त कर ली। तो तेरे पास तो 7 दिन है, चिंता मत कर। अरे जो शरण गुरु की आया, इस लोक सुखी है लोक सुखी। शरण गुरु की आया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरु ज्ञान पचाया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरु ज्ञान बचाया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। गुरु की आया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। रामायण
तुलसी कहते, भागवत में शुकदेव जी कहते। रामायण में तुलसी कहते, भागवत में शुकदेव जी कहते। रामायण में तुलसी कहते, भागवत में शुकदेव जी कहते। रामायण में तुलसी कहते, भागवत में शुकदेव जी कहते। गुरुबानी में नानक कहते, गुरुबानी में नानक कहते। गुरुबानी में नानक कहते। गुरुबानी में नानक कहते। जिसने हरि नाम कमाया, जिसने हरि नाम कमाया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। यह लोक सुखी परलोक सुखी। ओ यह लोक सुखी परलोक सुखी। यह लोक सुखी परलोक। क्या कहते हैं महाराज? हाँ, सुखदेव जी महाराज ने कहा अब चिंता नहीं करना, खटवांग को अगर एक क्षण में मुक्ति मिल जाती है तो तेरे पास 7 दिन है, तो प्रेम से कथा सुनना, कथा में मन लगाना। और कथा करने लगे कि भगवत प्राप्ति करने के लिए 2 साधन दिए गए, एक ज्ञान मार्ग बताया और एक कर्म मार्ग बताया। ज्ञानी भगवान को बहुत प्रिय है, इतने प्रिय है कि पूछो नहीं, बहुत प्रिय होते हैं ज्ञानी लोग। पर एक कंडीशन है, देयर इज अ कंडीशन, एक ही, वो ज्ञानी भक्त होना चाहिए। अगर वो भक्त नहीं है तो उसका ज्ञान कोई काम का नहीं। बड़े बड़े ज्ञानी, इसलिए भागवत जी में उद्धव जी महाराज की कथा आएगी, उनको व्रज में भेजा था मेरे ठाकुर ने। क्यों? बोले वो ज्ञानी थे, भक्त नहीं थे, और ठाकुर को पता है एक बार जो वृंदावन जाके आता है वो भक्त हो जाता है। तब ज्ञानी बड़े पसंद है, पर बशर्त है वो भक्त होना चाहिए। फिर कहते हैं राजा, भगवान स्थूल स्वरूप है और एक भगवान सूक्ष्म स्वरूप है। ऐसा करके राजा को सूक्ष्म धारणा कैसे की जाती है और स्थूल धारणा कैसे की जाती है वो बताया। जित आसन, जित संग होना, जित श्वास होना, सभी इंद्रियों के ऊपर अपना विजय हो, ये बताया। फिर पद्मासन लगाए, मन में धारणा करे नीचे से ऊपर तक ठाकुर है, पाताल से लेके आसमान तक, ये पृथ्वी पे जितने भी वृक्ष हैं वो ठाकुर की रुआटी है, ऐसी धारणा करनी बताई। यहां स्थूल और सूक्ष्म दोनों धारणा बताई। मन में हरि के स्वरूप को धारण करना ऐसे सिखाया। और उसके बाद में राजा से कहते हैं कि राजा, 2 प्रकार की मुक्ति है। कौन सी? बोले एक कर्म मुक्ति है और दूसरी सद्यो मुक्ति है। कर्म मुक्ति माने? बोले हम बीकानेर से ट्रेन में मुंबई जाए, इसको कहते हैं कर्म मुक्ति, यानी वक्त लग जाता है। और दूसरी सद्यो मुक्ति, यानी सीधी। बोले हम फ्लाई करके जाए, हाँ, यहां से जोधपुर जाना पड़ता है ना, यहां से जोधपुर, वहां से फिर उड़ लिए, तो उसको कहते हैं सद्य मुक्ति। ऐसे ही सूक्ष्म और स्थूल धारणा की बात की। और उसके बाद कहा कि किसका किसका यजन करना चाहिए। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम ये करने से ये होता है, तो यहां सुखदेव जी महाराज ने भी थोड़ा परीक्षित से कह दिया कि किस चीज की कामना हो तो किसका यजन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो ब्रह्मा जी की उपासना कीजिए, काम चाहिए तो इंद्र की उपासना कीजिए, आयुष्य चाहिए तो अश्विनी कुमार की उपासना कीजिए, जिसको स्त्रियों की कामना है उनको उर्वशी की उपासना करनी चाहिए। रूप जिसको चाहिए, अच्छा स्वरूप, ये स्वरूप भी अजीब चीज है। हाँ, प्रतिबिंब हमारा ही होता है, फिर भी आईने के सामने लगे रहते हैं। क्या बाल बनाने से बाल बढ़ जाते? अरे कम हो जाते बाबा। कुछ तो अजीबोगरीब लोग होते, मैंने देखे ऐसे, आईने के सामने खुद ही हंसते रहते, बड़ा अच्छा लग रहा है। अरे लग रहा है, तू जाना भाई। और माताएं तो